अगर ग्रहण पड़ रहा है ना, और अगर वो ग्रहण इंडिया के आसपास कहीं उसी जोन में पड़ रहा है और वो हमें दिख रहा है, हम उसे ग्रहण मानते हैं और उसका सूतक मानते हैं। वही ग्रहण 6 महीने बाद पृथ्वी के दूसरे साइड पे पड़ता है, या इवन आपको कहीं एक ही महीने के अंदर अगर सूर्य चंद्र ग्रहण आपका पड़ रहा है तो उसके 15 दिन के बाद सूर्य ग्रहण पड़ता है। और मोस्टली ये सूर्य ग्रहण पृथ्वी के दूसरे साइड पड़ता है, जैसे अमेरिका वगैरह किस तरफ दिखाई देगा, वो हम नहीं मानते क्योंकि वो हमें दिख ही नहीं रहा, हम उसके सूतक नहीं मानते। तो एस्ट्रोलॉजी भी वो कहती है कि जितना पार्ट हमें हमारी दिशा में दिख रहा है, जितना पर्सपेक्टिव में दिख रहा है, हम उतना ही मानते हैं। तो जो हमें पितृ दिख ही नहीं रहे, उनका दोष हमें कैसे लगेगा? और वो दोष का मतलब हुआ कि वो हमें बेचारे जो हमें दिख भी नहीं रहे, वो हमारे पूर्वज कभी रहे हैं, वो हमें कोई बद्दुआ दे के जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। तो सर ये माना जाए कि असल में आपका मन जानता है कि आपने अपने पूर्वजों के साथ क्या किया, और जब गलत होता है तो आपको खुद लगने लग जाता है कि भाई ये दोष लग गया उनका। मैं तो बार बार कहता हूँ सर, हमारे अंदर एक सॉफ्टवेयर है हमारी आत्मा का। हम जो करते हैं ना जी, हमें ऊपर जाके किसी को लिखवाने की जरूरत नहीं, लिखा गया। आपके सारे कर्म उसमें सॉफ्टवेयर में फीड हो रहे हैं, और वो आत्मा जब निकल के आपके दूसरे शरीर में जाएगी तो आपको फिर वो भोग भोगने पड़ेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर कभी नहीं मरता, ये आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर और अमर है।